Hello बच्चों, so let's see this question. The question says two samples A and B of an ideal gas initially at the same temperature and pressure. They are compressed from volume V to V by 2 isothermally for A and adiabatically for B. Then the final pressure of A will be, तो हमें A का final pressure बताना है with respect to that of B. आइए solution start करते हैं. Question is from the chapter thermodynamics. एंड हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस समझने होंगे. इस क्वेश्चन में दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की है, पहले आइसोथर्मल और उसके बाद इडियाबैटिक. सो हमें दोनों के बारे में समझना है. सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं. सो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. इसका मतलब T इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंड इडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, सो इडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हो गए जिनमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, यानी Q इज इक्वल टू जीरो. अब हम दोनों के लिए इंडिविजुअली बात करते हैं. सो सबसे पहले आइसोथर्मल फॉर ए गैस की बात करते हैं. सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस गिवन है, सो वी कैन राइट दैट PV इक्वल टू nRT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन वेर P इज प्रेशर ऑफ दैट गैस, V होता है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर टेकन इन केल्विन. तो गिवन है कि आइसोथर्मल है तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ही, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब पीवी भी कांस्टेंट हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी P1 यानी इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. सो इनिशियली गिवन है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब हम इनिशियल प्रेशर को P ले लेते हैं. सो P और इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है V. सो PV इज इक्वल टू P2. लेट दिस P2 बी PA. ये हमारा PA जो है ये है फाइनल प्रेशर ऑफ A. फाइनल प्रेशर ऑफ A. सो PA इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, V बाई टू इंटू V बाई टू. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि PA इज इक्वल टू 2P. ये है एक रिलेशन. ये हमने बात कर ली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. अब हम एडियाबैटिकली फॉर बी यानी फॉर बी की बात करते हैं. सो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिलेशन हम लिखते हैं वो होता है पी वी गामा. पी वी रेज टू द पावर गामा is equal to constant. Here gamma is equal to Cp by Cv and it is always greater than 1. So हम इससे लिख सकते हैं कि अगर Pv gamma is constant, so P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. यानी P1 V1 वही जैसे पहले था, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, और P2 V2 फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. सो इनिशियली प्रेशर तो सेम ही है दोनों के केसेस में, और हमने ऊपर P लिया था तो हम इधर भी P ले गए. इनिशियल वॉल्यूम V था, सो V रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. हम अब PB बोल लेते हैं. सो लेट PB इक्वल टू, PB मतलब फाइनल प्रेशर ऑफ B. फाइनल प्रेशर ऑफ B. सो और V फाइनल था V बाई टू. तो V बाई टू होल रेज टू द पावर गामा. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PB की वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर गामा इंटू P. अब हमने बताया कि गामा इज ग्रेटर देन 1. गामा इज ग्रेटर देन 1. और अब हम कंपेयर करेंगे PA और PB में. सो दोनों में 2P है, लेकिन PB में 2 रेज टू द पावर गामा है, और गामा इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब ये जो 2 रेज टू द पावर गामा है ये 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि PB की वैल्यू इज ग्रेटर देन PA. हम फाइनल प्रेशर की बात करें, ये हमारा कंक्लूजन निकलता है. अब हम ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन ए कहता है ग्रेटर द फाइनल प्रेशर ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. नहीं, फाइनल प्रेशर कम है ए का, लेस देन दैट ऑफ बी. ये सही ऑप्शन है एंड हेंस हमारा यही आंसर सही रहेगा. ऑप्शन सी कहता है ट्वाइस दैट ऑफ बी, नहीं कम है. एंड ऑप्शन डी कहता है इक्वल, इक्वल भी नहीं है. एंड हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेस देन दैट ऑफ बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.